हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और आज मैं आपके साथ मज़ेदार दो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी और आप इन्हें ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिए था 2 कटोरी मैदा और इसमें मैंने डाला आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी और ये 2 से 3 चम्मच घी और इसको हमने कर लिया है मिक्स। आज की रेसिपी आप लंच में बना सकते हो, डिनर में बना सकते हो। और फिर हमने इसमें डाला है ये 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर कोई मेहमान आया है आप उस वक्त भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। और अब मैंने इसमें डाल दिया है आधा कटोरी दही और इसको डालने के बाद हम इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो आज फिर से मैं आपके लिए लेके आई हूँ वही दही वाला परोठा जो बिल्कुल अलग तरीके से बनाऊँगी। आज कुछ इसमें अलग बनेगा, तो देखते रहिए आप वीडियो, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आपको। और इसके साथ बनाएंगे एक लाजवाब सब्जी जो आप सबकी फेवरेट है। हाँ जी बिल्कुल, आप सबको ही वो पसंद आएगी। तो ये देखिए, ये हो गया ना नॉर्मल, मैंने जितना दही से गूँथ लिया और उसके बाद फिर से उसी कटोरी में पानी लिया थोड़ा सा, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको हम एक डो तैयार करेंगे। डो सॉफ्ट ही रखना, कोई टाइट नहीं करना इसका डो। और वैसे भी मैदे का थोड़ा सॉफ्ट ही रखना चाहिए। अगर आप कोई मैदे की पराठे रोटी कुछ भी बना रहे हैं तो थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना। और अब इसको हम ऐसे गूँथ लेंगे और फिर हम इसको रख देंगे बनाने के बाद रेस्ट करने। तो जब तक ये रेस्ट करेगा तब तक हम बनाएंगे अपनी सब्जी। इसके साथ मैंने सब्जी भी बहुत ही लाजवाब बनाई थी, यानी आज का परफेक्ट डिनर था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी था और आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए ये तैयार हो गया है, अब इसको थोड़ा रख देते हैं, थोड़ा सा ऊपर घी लगा देंगे ताकि ये सॉफ्ट बना रहे। और फिर इसको हम कवर करके रख देंगे और इतनी देर ही कवर रखूँगी जितनी देर मेरी सब्ज़ी बनेगी। तो उसमें बनने में जितना टाइम लगता है 10 मिनट 5 मिनट, बस उतनी देर ही आप इसको छोड़ देना। तो आज की सब्ज़ी हम बनाएंगे पनीर से। और ये पनीर मैंने वही पनीर लिया है जो मैं घी में से निकालती हूँ। और टेस्ट कर लिया था मैंने, खाने में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था और बहुत ही परफेक्ट था। तो अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। और पीस आपको जैसे काटने हो अपनी इच्छा से, बड़े छोटे वैसे काट लेना। मेरे को ज़्यादा बड़े बड़े अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं थोड़े से छोटे काटती हूँ। तो आपकी पसंद है, आपको जैसे पीस काटने हो आप काटो। और ये पनीर मैंने पूरा काट लिया। अब हम इस पे डाल देते हैं थोड़ा सा हल्दी, 1/4 चम्मच हल्दी ली है। और इसके साथ ही मैंने ली है 1 चम्मच के आसपास मिर्च। और इसके साथ फिर हम इसमें थोड़ा सा नमक, ये भी आधा चम्मच के आसपास। और इसको कर देते हैं मिक्स। अपने पनीर के हिसाब से डालना, थोड़ा थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, बस इसकी एक कोटिंग सी होनी चाहिए। और ये करने के बाद देखिए ये हो गया सब, पूरा वाइट पनीर येलो बन गया। चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल लिया है तेल। और यहाँ पे रिफाइंड डालो, सरसों का मत डालना। और सरसों का डालते हो तो पका हुआ डालना, वरना फिर इसमें घी डाल देना। लेकिन रिफाइंड सब डाल सकते हैं, इसलिए मैंने आज यही डाला है। और अब इसको हम कर लेते हैं, जो पनीर था इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाता है और सॉफ्ट भी रहता है बिल्कुल। तो चलिए अब ये भुन चुका है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। और गैस यहाँ पे मीडियम और सिम ही रखना, तेज़ आंच मत करना। और फिर हम इसको निकाल लेंगे अपने सारे पनीर को। बिल्कुल सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ऐसे भी खा रहे थे तो भी टेस्टी लग रहा था। तो अब इस कढ़ाई में ही हम डाल लेंगे थोड़ा सा और तेल। यहाँ पे आप कोई भी तेल ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सरसों का ही तेल लिया था। 2 चम्मच तेल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। और फिर इसमें डाल देंगे ये तेज पत्ता, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और इसके साथ ही दालचीनी का टुकड़ा। और इसको डालने के बाद थोड़ा सा इसको पका लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे कटे हुए प्याज। प्याज लंबे लंबे काटे हुए हैं। और ये डालने के बाद इसको फिर से थोड़ा सा भून लेंगे। और अब इसका कोई कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का सा सोते करना है। और फिर इसमें डाल देंगे ये टमाटर और हरी मिर्च, ये भी रफली चॉप हैं। और इनको डालने के बाद हम इनको कुछ देर पकाएंगे, यानी इनको अच्छे से पका लेंगे, और जिसको पकने में लगते हैं 5 से 7 मिनट। और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच लाल मिर्च
आधा चम्मच से भी कम 1/4 चम्मच हल्दी और थोड़ा सा नमक। और नमक हर जगह डाल रहे हैं इसलिए ध्यान से डालना है, कहीं ऐसा ना हो कि एक ही बार ज़्यादा हो जाए, एक्स्ट्रा हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा सा नमक ही डालना है हर जगह। और फिर इसके बाद इसमें डाल देंगे काजू। यहाँ कितना भी ले सकते हो आप, तो मैंने भी एक छोटी सी मुट्ठी लिया था, यानी कि 8-10 पीस होंगे। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम पकने देंगे ताकि मसाला जले भी नहीं और ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए। तो अब इसको ढक देते हैं और कुछ देर पकने देते हैं। देखिए मसाला, ये जो भी हमने टमाटर वगैरह डाले थे सब अच्छे से पक चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए हमें इसे ऐसे ही बिल्कुल सॉफ्ट होने तक पकाना है और इसको पकने में 3 से 4 मिनट के आसपास लगेंगे। और अब बस हम गैस बंद कर देंगे और इसमें से ये जो खड़ा मसाला है, तेज पत्ता वगैरह, इसको हम बाहर निकाल देंगे। तेज पत्ता, दालचीनी ये बाहर निकाल दो। और इसको जो ये देखिए दालचीनी भी निकाल दी और तेज पत्ता भी निकाल दिया, क्योंकि अब हम इसको मिक्सी जार में ग्राइंड करेंगे। तो इसको डाल लेते हैं मिक्सी जार में और इसको हम फाइन पेस्ट बना लेते हैं इसका। तो चलिए ये सब तो निकाल दिया बाहर और इसको ले चलते हैं पेस्ट बनाने के लिए। और अब हम कर लेते हैं आगे की और तैयारी। तो अब मैंने इसी कढ़ाई में डाल लिया है 2 चम्मच घी, क्योंकि अब हम इस सब्ज़ी को दे देते हैं घी का फ्लेवर। और डालने के बाद ये जो आसपास मसाला लगा हुआ था ना, मैंने सारा थोड़ा घी के साथ कवर कर दिया है, वरना वो अलग से रहेगा तो जल जाएगा। और फिर इसमें घी गर्म हो जाए तो डाल देंगे जीरा और इसके साथ डालेंगे फाइन चॉप प्याज। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से चॉप की हुई प्याज डालनी है। और ये जो मैंने तेज पत्ता और दालचीनी बाहर निकाली थी ना, मैंने ये भी इसमें डाल दी वापस। और अब इसको हम थोड़ा कलर चेंज होने तक पका लेते हैं। और देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब इसमें डाल देंगे फाइन चॉप टमाटर और साथ में हरी मिर्च, 2-3 हरी मिर्च ली थी। और अब इसको भी अच्छे से पकाना है हमें। और यहाँ पे भी थोड़ा सा मसाला डाल देंगे, तो ज़रा सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि ये मसाला हमने पहले भी इस्तेमाल किया हुआ है इसलिए ध्यान से डालना है थोड़ा थोड़ा। और साथ में डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। और अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे थोड़ा सा पानी डाल के। पानी ज़रूर डाल देना थोड़ा सा, 2 चम्मच, ताकि मसाला जले ना। और बस अब हम इसको बिल्कुल अच्छे से मैश कर लेंगे, यानी इसको बिल्कुल मिक्स कर देंगे। तो यहाँ थोड़ा सा ढक के पका सकते हो आप। और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो उसके लिए नमक भी डालेंगे। और नमक फिर कहूँगी कि ध्यान से डालना, हमने हर जगह नमक का इस्तेमाल किया है, तो इसलिए थोड़ा सा नमक डालना। और डालना इसलिए होता है कि जब भी हम टमाटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो जल्दी पक जाते हैं, इसलिए टमाटर का इसका नमक का इस्तेमाल भी करते हैं हम लोग। तो ये भी देखिए बढ़िया से मैश हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से हमने इसको इस तरह से देख लिया है। तो इसमें से भी ये जो खड़ा मसाला है ये काफ़ी दिक्कत कर रहा था, बार बार आगे आ रहा था, तो मैंने बाहर निकाल दिया इसको। तेज पत्ते की वजह से मैं अच्छे से मिक्स नहीं कर पा रही थी। और दूसरी तरफ मैंने भून ली है कसूरी मेथी, तो उसको भी तवे पे भून के डालेंगे हम इसमें। और अब ये मसाला अच्छे से पक चुका है ना, तो जो मिक्सी जार में हमने ग्राइंड किया था वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। आज की रेसिपी, आज की सब्ज़ी आपको होटल की सब्ज़ी भुला देगी, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। और आप होटल में जाते हो ना खाने, वो यही इसी तरह से बनाते हैं बिल्कुल। और जार में काफ़ी सारा पेस्ट लगा होता है, तो उसको भी धो के करीब 4-5 चम्मच पानी से, और उसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम डाल देंगे इसमें ये कसूरी मेथी जो हमने भून के रखी थी। अगर हम भुनी हुई कसूरी मेथी डालते हैं ना, इसका फ्लेवर और ज़्यादा अलग आता है और बहुत ही अच्छा आता है। और मुझे तो कसूरी मेथी के बिना सब्जी में मज़ा ही नहीं आता, मैं तो ज़रूर डालती हूँ सारी सब्जियों में, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर आ जाता है। और देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे से भुन चुका है, कितना क्रीमी टेक्सचर है और इसने तेल भी छोड़ दिया है। तो हमें इसको इतना पकाना है ताकि हमारा सारा मसाला अच्छे से तेल छोड़ दे और बढ़िया से पक जाए। तो जब ये अच्छे तेल छोड़ चुका होगा तो आप समझ जाएंगे कि आपका मसाला पक चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी अपने हिसाब से डालना है जितनी आपको ग्रेवी रखनी हो, लेकिन 1 गिलास पानी तो आराम से लग ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने भी पानी डाल लिया और इसको फिर उबाल लेंगे। और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 2 चम्मच मलाई। मलाई डालने से इसका और ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा। और हम तो बिल्कुल होटल जैसी सब्ज़ी बना रहे हैं, तो आपको ये खाने के बाद तो आप होटल जाना भूल ही जाओगे बिल्कुल। तो अब इसको हमने कर लिया है तैयार। तो इसमें हमने डाल दी है अब 1 चम्मच चीनी।
और नमक टेस्ट कर लेना, अगर कम लगे तो थोड़ा सा नमक भी डाल लेना। तो अब देखिए इसको कर लिया मिक्स और इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। और जब इसका उबाल आ जाए तो फिर हम इसमें डाल देंगे अपने ये पनीर जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। और बस अब हम कर देते हैं इसे मिक्स। अब आप देखिए इसका टेक्सचर देखिए और आपको भी देख के पता चल रहा होगा कि ये कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ये मैंने बनाया है लवाबदार पनीर। तो पता लगा ना आपको कि आज बन रहा है रसोई में दही वाले परोठे के साथ लवाबदार पनीर। और इसको आप लंच में, डिनर में जब चाहे बना सकते हो, और मेहमान आए हों तब भी बना सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनने में, पर बनने में मज़ा आता है, बनाने में अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। और पनीर डालने के बाद हम इसको 1 मिनट और पका लेंगे और इसको फिर हम रख देंगे थोड़ा सा कवर करके 2 मिनट के लिए ढक के। और देखिए इस तरह से इस पर पूरा घी ऊपर आ जाता है, यानी मसाला तेल छोड़ देता है ये सारा। और फिर हम इसको सर्व करने से पहले इसके ऊपर डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ पनीर, जिससे ये देखने में बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट जैसा ही दिखेगा। हमारा लवाबदार पनीर तो तैयार हो चुका है, लेकिन जब हम इतना बढ़िया डिनर कर रहे हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा, तो उसके साथ पाइनएप्पल रायता तो ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ मैंने झटपट से पाइनएप्पल रायता बनाया, जो सबसे आसान ट्रिक है बनाने की। मैंने गाढ़ी सी दही ली है, इसमें 1 चम्मच चीनी डाली और इसके साथ ही इसमें डाल दिया है ये पाइनएप्पल क्रश। और बस आपका पाइनएप्पल रायता तैयार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और चलिए अब बना लेते हैं अपना दही वाला परोठा। ये तो हमने बनाया ही नहीं अभी तक, तो इसके लिए मैंने पहले तो लिया है पनीर। पनीर को हमने अच्छे से थोड़ा सा क्रश कर लिया था और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक और थोड़े सा लाल मिर्च, और कुछ नहीं डालना। ये तो एक सिंपल सा मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप इस तरह से बना सकते हैं। और मेरे पास पनीर पड़ा था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये बना लिया। और इधर एक आटा और साथ में घी का हमने पेस्ट बना लिया। अब चलिए बना लेते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं एक लोई और इसको हम पूरी बड़ी सी बेल लेंगे। तो ये आटा, थोड़ा सा मैदा या आटा कुछ भी लगा लें और इसके साथ ही इसको पूरा बेल लेते हैं। इस तरह के परोठे मैंने आपके साथ कई बार शेयर किए हुए हैं और आपको बहुत अच्छे भी लगे, और ये सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसलिए अब तो जब भी कुछ स्पेशल बनाने को मन करता है तो उसके साथ यही परोठे याद आते हैं मुझे तो। और अब इसके ऊपर ये जो घी का हमने पेस्ट बनाया था इसको लगा दूँगी और फिर इसकी कर लेंगे कटिंग। तो ये आज बनाएंगे हम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा लच्छा परोठा, और वो भी तंदूरी लच्छा। हाँ जी, आज तंदूरी लच्छा परोठा बनाएंगे। तो अब इसकी कर लेते हैं खूब सारी कटिंग। ये देखिए जितनी कटिंग आप करो उतने ही आपके लच्छे अच्छे निकल के आएंगे। तो यहाँ पूरा कटिंग कर लिया है। अब हम इसको कर देते हैं कवर। तो ये एक लेयर उठानी है और इसको कवर कर देना है। तो कोई भी लेयर उठाओ पहले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दूसरे के ऊपर सारी आ जानी चाहिए। तो यहाँ ये देखो मैंने इसको सब पूरा कवर कर दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता, तो प्लीज़ कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर लेना, ताकि ये इतनी आसान सी होटल वाली रेसिपी वो घर पे बना सकें। और देखिए ये सब मैंने करने के बाद ना अब इसको मैं बेल लेती हूँ, और बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा दबा के नहीं बेलना, वरना आपके जो लच्छे हैं वो दब जाते हैं। तो हल्के हल्के हाथों से इसको बेल लिया और इसको मैंने पूरा बड़ा बना लिया है। और अब देखिए क्या करेंगे, अब हम इसको बनाएंगे तंदूरी। तो इसके ऊपर मैं लगा देती हूँ ये पानी। तो यहाँ इसके ऊपर हमने पानी लगा दिया और इसको उठाया और ऐसे ही इसको डाल देते हैं गरम तवे के ऊपर, और तवा लेना है पूरा गरम। तो देखा आज बना है लच्छा परोठा तंदूरी वाला। तो आज हमने तंदूरी लच्छा बनाया और बस ये तो तैयार हो गया है। चलिए अब दूसरा बना लेते हैं। तो दूसरा मैंने पनीर कद्दूकस करके रखा था ना, तो आज हम उसका बनाएंगे। तो उसका भी हम लच्छा परोठा ही बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने ये गोला ले लिया है और अब इसको हम बेल लेते हैं। और इधर तवे पे हमारे जो हमने डाला था बना के परोठा, इस पे ऊपर पूरे बबल्स भी आ गए हैं और ये ऊपर से ड्राई ड्राई भी हो गया है। तो अब हम इसको इस तरह से तवा उल्टा करके सेक लेते हैं। तो यहाँ पे इसको गोल गोल घुमाते हुए और जहाँ से भी आपको कच्चा लगे वहाँ से सेकते हुए सेकना है, वरना अगर एक तरफ ही रख देंगे तो ये जल जाएगा। तो चेक करते जाओ और इसको सेकते जाओ।
और बस ये देखिए हो गया आपका तंदूरी परोठा तैयार। अब इसके ऊपर यहाँ पे आप घी लगा लो या आप नीचे उतार के दोनों तरफ घी लगा लो। तो ये जो तंदूरी बनता है ना, ये इसी तरह बनता है, इस पर आप बाद में ही घी लगाते हो। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसके ऊपर रख के इस पर लगा दिया है घी, और ये बन गया है हमारा तंदूरी परोठा। तो इसको उतार लेते हैं और ये जो दूसरा हमने बनाया था इसको तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए भी मैंने इसके ऊपर ये पेस्ट लगा लिया था और इसके बिल्कुल बीच में ये जो पनीर वाली फीलिंग है ये रख देंगे। और इसी तरह आपको बनाना हो पनीर का तो आप उसमें पूरा मसाला डाल के प्याज वगैरह सब डाल के और अच्छे से सेम इसी तरीके से बना सकते हो अपना पनीर का परोठा। तो आपका पनीर का लच्छा परोठा तैयार हो जाएगा। और अब इस पनीर को हम अच्छे से कवर कर देंगे। और यहाँ पे ये जो पीस काटे हैं मैंने साइड के, ये थोड़े से बड़े वाले ही काटना, ताकि ये जो अंदर की फीलिंग है ये बाहर ना निकले। अगर हम यहाँ पे ज़्यादा पीस कर देंगे, ज़्यादा पतली पतली स्लाइस से करेंगे तो उससे क्या है पनीर भी बाहर निकलने का चांस रहता है। तो यहाँ जब हम मोटी पीस करेंगे, मोटी स्लाइस करेंगे तो उससे ये पूरा अच्छे से कवर हो जाता है। तो और बस अब इसको हल्के हाथों से बेल लेते हैं। ये लीजिए, ये हमारा बन गया है पनीर का लच्छा परोठा। तो अब इसको भी हम इसी तरह से उलट पुलट करेंगे, घी लगाएंगे और इसको भी हम सेक लेंगे। तो है ना कितनी मज़ेदार सी रेसिपी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं इस तरीके से बनाए हुए परोठे। तो आप लोग भी कोई स्पेशल दिन हो या आपका कुछ होटल में जाके खाने को मन कर रहा हो तो आप इस बार ये वाली रेसिपी ट्राई करके देखना और बताइएगा ज़रूर कि आपका खाना, आपका जो लंच डिनर जो भी आपने बनाया है कैसा बना। वैसे तो ये बहुत अच्छा बनता है, मुझे पता है, और आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छे से सेक लिया है। तो हमारे यहाँ तो डिनर तैयार हो गया है और जो सबको बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगा था, क्योंकि ये सच में ही बहुत टेस्टी होता है। और इस तरह से हम उलट पुलट करके अपना ये परोठा सेक लेंगे। और बस चलिए अब लगा लेते हैं अपनी थाली, क्योंकि ये तो हो गया तैयार। और मैंने जितना भी बनाया था ना, बनते बनते खा रहे थे साथ साथ में, और ये इतना अच्छा लग रहा था कि खूब पेट भर के खाया। और बिल्कुल मतलब अब तो आप यकीन नहीं करेंगे कि हमें होटलों में जाना याद ही नहीं रहता कि हमें बाहर जाके खाना है या हमें बाहर से मंगवाना है। तो कोई भी एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो या कोई स्पेशल दिन हो, हम लोग घर पे ही बनाने लगे। अब तो कोई बोलता भी है कि बाहर जाना है या बाहर से लेके आना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों घर पे ज़्यादा अच्छा बनता है। तो घर पे बनाओ और घर पे खाओ। और देखिए इसमें कितने अच्छे लच्छे निकल रहे हैं। तो जो हमने तंदूरी बनाया है उसमें भी बहुत अच्छे से लच्छे तैयार हुए हैं और पनीर वाले में भी बहुत अच्छे लच्छे आए हैं। तो चलिए जी, आप लोग भी जल्दी जल्दी बनाएं और बताना खा के कि कैसे बने आपके। अब ये वाली रेसिपी आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट जब चाहे बना सकते हैं। और आपको ये वाले पराठे अच्छे लगे ही होंगे, बहुत पसंद आए होंगे, क्योंकि ये सच में बहुत ही टेस्टी बने हुए थे। चलिए एक और आपके साथ पराठे की रेसिपी शेयर कर देती हूँ, आपको वो भी बहुत अच्छी लगेगी और इसको बनाना भी बेहद आसान है। नाम सुन के आपको लगेगा कि ये बड़ा मुश्किल काम होगा, लेकिन जब आप इसे बनाएंगे तो ये बेहद आसान पराठे हैं। ये पराठे इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं कि अगर आपने इन्हें एक बार बनाया तो फिर आपके फेवरेट बन जाएंगे। और सबसे ज़्यादा अगर कोई आपको पसंद आएगा पराठा, या सबसे ज़्यादा आपके घर में जो डिमांड होने लगेगी, वो होंगे दूध मलाई के पराठे। ये सच्चाई है और आप एक बार ट्राई करके देखना, क्योंकि बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। तो इसके लिए आटा लेना है, आपके घर में जितनी ज़रूरत हो उतना लें। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी आटा लिया था, इसमें डाला हल्का सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन, और इसके बाद 1 गिलास दूध। और ये आटा मैंने गूँथा है दूध के साथ। और अब इसको अच्छे से हम बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। इसका डो सॉफ्ट होना चाहिए। और फिर जितनी हमें ज़रूरत है उतना पानी डाल के मैंने इसका बिल्कुल देखिए कितना सॉफ्ट डो तैयार किया है। हम कोई भी फिलिंग वाला पराठा बनाते हैं तो ध्यान रखना है कि उसके लिए हमेशा सॉफ्ट डो तैयार करना है। और ये जो मलाई का पराठा बनेगा इसके लिए तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, ध्यान रखना है बिल्कुल, क्योंकि ये टाइट में बन ही नहीं पाएगा। और बस इसमें ये 2 चम्मच घी डाल के और एक बार सारी जगह लगा के इसमें आटे में, और इसको थोड़ा मिक्स करके रख देते हैं। और इस तरह से बनाने के बाद हम इसको रख देंगे कुछ देर रेस्ट के लिए। तब तक हम काट लेते हैं हरी मिर्च और हरा धनिया। तो इसको मैंने इससे कटिंग कर लिया है। आज मैं पहली बार ये वाली कैंची इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मुझे कटिंग में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, पर ये बहुत ही अच्छी लगी मुझे काटने में।
तो फिर मैंने कुछ मिर्च, हरी मिर्च और ये हरा धनिया कट कर लिया था। ये एक ऐसा पराठा है जिसमें ज़्यादा मसाले की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसे कम मसाले में भी बनाएंगे, बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ें डाल के भी बनाएंगे, तो भी आपका ये वाला पराठा इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि आप खुद यकीन नहीं करेंगे कि इतना अच्छा पराठा और इतने आराम से तैयार हो जाता है। जब हमने फ़र्स्ट बार ये पराठा बनाया था, ट्राई किया था, तो हमने कोई भी मसाला नहीं डाला था। हमने सिर्फ मलाई का इस्तेमाल किया था और नमक का। तो मलाई और नमक से बनाया था पहली बार। ये धीरे धीरे हम इसमें एक्सपेरिमेंट करते गए और हमने इसमें मसाले ऐड किए, और ये हरी मिर्च, हरे धनिया, इस तरह की चीज़ें भी मैंने इसमें पराठे में बाद में ही ऐड करनी शुरू की थी। तो आप चाहें तो इसे अगर बिल्कुल मलाई से भी बनाते हैं ना, तब भी आप इसका टेस्ट देख सकते हो कि कितना लाजवाब आता है। और इधर देखिए आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है रेस्ट करके। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं अपना पराठा। तो इसके लिए मैंने ले लिया है ये मलाई। तो यहाँ पे मलाई का ध्यान रखना है कि आपकी मलाई थोड़ी टाइट होनी चाहिए। अक्सर जब हम फ्रिज में रख देते हैं तो हमारी मलाई टाइट तो रहती है, पर अगर आपकी मलाई थोड़ी पतली है, आपको लग रहा है, तो आप इसे फ्रीजर में रख देना। और अब इसके अंदर मैंने डाल लिया है हरा धनिया और ये हरी मिर्च, और इसमें डाल लेंगे थोड़े से मसाले, बेसिक से मसाले। जैसे हमने डाला है ये धनिया आधा चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी। आप ना डालो कोई दिक्कत नहीं है, पर अच्छा लगता है और साथ में हेल्दी होती है सर्दियों में, तो इसलिए मैंने डाल दिया है। और मैंने आपको बताया ना शुरू में, आप इसमें कुछ भी मसाले मत डालो, सिर्फ नमक डाल के बना लो तो भी आपकी बहुत टेस्टी बनेगी। और इसके साथ ही मैंने डाल दिया है 1/4 चम्मच गरम मसाला, और यहाँ आप चाट मसाला भी डाल सकते हो। तो अब देखिए इसको मिक्स किया। अभी यहाँ ध्यान रखा है कि नमक नहीं डालना, और इसको ज़्यादा फेंटना भी नहीं है। अगर आप मलाई को ज़्यादा घुमा दोगे ना उसको मसाला मिक्स करने के लिए, तो आपकी मलाई फिर से पतली हो जाएगी, और पतली क्या, वो पानी की तरह भी हो जाती है। तो ख़ास ध्यान रखना कि उसको ज़्यादा चक्कर नहीं लगवाने, सिर्फ थोड़ा सा घुमाना है और बस। तो पहली रोटी तो गाय की बना दी। अब मैं आपको दिखाती हूँ मलाई की बना के। तो यहाँ देखिए ये मैंने पूरी रोटी बेल ली है, और यहाँ हम बनाएंगे 2 तरह से पराठे। तो एक आप इस तरह से बना सकते हैं, अपनी रोटी के ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्च, साथ में थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सी लाल मिर्च। तो इस तरह से आप इसके ऊपर मसाले डाल दें, चाट मसाला, जो भी आपको मसाले अच्छे लगते हो। तो ये बेसिक से मसाले डालो, और इसके ऊपर डालो आप मलाई, और जो गाढ़ी सी मलाई होती है ऊपर से वही निकाल के डालना। और फिर इसके ऊपर डाल देंगे हम थोड़ा सा आटा। आटा इसलिए डाला है जिससे ये मलाई पिघल के बाहर ना निकले, और इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल लिया था। और इसके बाद हम इसको इस तरह से पैक करेंगे और हल्के हाथों से इसको बेल लेंगे। तो हमारा जो नमक, मिर्च, मसाले हैं वो हमें डायरेक्ट डालने हैं, यानी कि मसाला पराठा तैयार हो जाता है, और उस मसाले पराठे में ही हमें डालनी है मलाई। तो ये हो गई तैयार, और अब इसको हम बेल लेते हैं। अब देखिए कितने आराम से बेला जा रहा है ना, और इसमें मलाई भरी हुई है। तो अगर आपकी मलाई थोड़ी बहुत बाहर निकलती है भी, तो भी कोई टेंशन नहीं है, ये उसी मलाई में पराठा आपका बहुत टेस्टी बनेगा। जब हमने मलाई के पराठे बनाने की शुरुआत की थी, अब से बहुत साल पहले की बातें हैं, तब हम इसी तरह से बनाते थे, लेकिन इसमें सिर्फ मलाई और नमक डालते थे। तो जब पहली बार बनाया तब तो हमने यही ट्राई किया था, और इसके बाद अब तो धीरे धीरे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो गए हैं इसमें, क्योंकि ये पराठे मैंने कहा ना कि एक बार अगर आप बना लोगे तो आपके घर में भी सबके फेवरेट बनेंगे। तो देखिए इसमें मैंने ये फिर से धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, साथ में थोड़ी सी गरम मसाला, और इसके साथ ही नमक। तो यहाँ ये सब चीज़ें डाल के फिर इसके ऊपर रखेंगे हम मलाई। और ये मलाई मैंने फ्रीजर में रख दी थी, तो ये थोड़ी सी टाइट हो गई है और कुछ नीचे पतली रह गई है। लेकिन अगर ऐसा है तो इसके ऊपर डाल दो हल्का सा आटा। और आप देख रहे हो मलाई इतनी गाढ़ी नहीं है, ये बीच में थोड़ी पतली भी है, लेकिन इसके फिर भी बन जाते हैं। यहाँ पे मोटी है जो फ्रिज में रखी थी वो जम जाती है। तो इसके बाद हमने ये देखिए जो पराठा तवे पे डाला था इसको सेक लेते हैं। अब आप देखो इसमें धीरे धीरे मलाई निकल रही है ना, और इसी मलाई में आपका पराठा इतना ज़्यादा टेस्टी और करारा बनेगा कि आपको खा के यकीन नहीं होगा कि ये इतना टेस्टी पराठा बनता है इसका मलाई का। और इस पराठे को तेज़ आंच पे ही सेकना है, तेज़ और मीडियम पे।
इसमें सिम आँच नहीं करना और इसके धीरे धीरे इसको हम जितनी ज़रूरत है उतना घी लगाते जाएंगे और सेकते जाएंगे। इसमें ज़्यादा घी भी नहीं लगता क्योंकि मलाई भी अपना घी बनाती है और छोड़ती है। तो बिना ज़्यादा घी के, कम घी में भी आपका इतना अच्छा और टेस्टी पराठा तैयार होता है। तो ये देखिए ये सिक चुका है। चलिए अब इसको उतार देते हैं और बना लेते हैं। जो दूसरा पराठा बनाया था उसको भी मैं सेकने के लिए डाल देती हूँ। तो यहाँ पे ये बन चुका है। और अगर आपके उस पर चकले पे या उस पर जो भी थोड़ी बहुत मलाई लगी रह जाती है ना, आप उसको भी चाकू से हटा के इस तरह से यहाँ पे डाल सकते हैं। कई बार होता है ना, अगर आपका पतला यार मलाई निकल गई है तो आप उसको पराठे के ऊपर ही डाल देना। उसके बाद वो जो मलाई घी बनेगी और उसके साथ साथ आपका पराठा तैयार होगा तो आपको अल्टीमेट टेस्ट आएगा। और गारंटी है, अगर आपने ये पराठे एक बार बनाए ना तो मैंने आपको बोला आप फ़ैन हो जाओगे इसके, सच में। तो चलिए अब हमने दूसरा भी सेक लिया है। तो इसी तरह से ये जो भी आपको अगर इस तरह से बनाने हैं तो आप इस तरह से सारे पराठे बना सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपकी आंच तेज़ है तो उसको थोड़ा सा मीडियम कर लो और मीडियम से फिर तेज़ कर लो। तो लीजिए ये पराठे हो गए हैं तैयार, झटपट बन जाते हैं। जब भी आपको जल्दबाजी हो ना, तब आलू नहीं उबले हुए या प्याज नहीं काटने, तो उस वक्त आप ये वाले पराठे बनाना। यानी अगर आपके घर में टेस्टी सा खाने को मन कर रहा है तो आप ये पराठे ज़रूर बनाना और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये बनने के बाद। आपको देख के भी पता चल रहा होगा कि ये पराठे कैसे तैयार हुए हैं। और ये पराठे उस वक्त के लिए हैं जब आपको जल्दबाजी हो। सच में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये वाले पराठे आप तैयार करना। चलिए ये एक तरीका तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। और एक और आसान सा तरीका दिखा देती हूँ। इसके लिए फिर से वही लोई ली, इसको हम रोटी की तरह बेल लेंगे। और ये जो हमने पहले से मलाई में धनिया और मसाले डाल के मिक्स करके रखे हुए थे, हम अब इस प्लेट कटोरी में हल्का सा नमक डाल लेंगे। और नमक डाल के ये वाली जो मलाई है इसको फैला देंगे। तो इसमें नमक बिल्कुल बाद में डालना है या फिर इसके ऊपर डालने के बाद डालना है। यानी जब हमने इसको फैला दिया ना रोटी के ऊपर तब डाल लेना। और इसके ऊपर थोड़ा सा आटा बुरक लेंगे हल्का सा और फिर हम इसको बेल लेंगे। इससे क्या है, मलाई बिल्कुल टाइट हो जाती है। हल्का सा आटा डाल देते हैं तो वो सॉफ्ट नहीं रहती और बाहर निकलने का चांस कम रहता है। और ये देखिए अब इसको बेल लेते हैं और अब आप देख रहे हैं ये बिल्कुल बाहर नहीं निकली और बड़े आराम से ये तैयार हो गया है। और यहाँ मलाई में सारे मसाले डाल के इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख देना, उसके बाद आप इसको बनाना। तो अब देखो आप ये हो गए ना तैयार। इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी बेल लेंगे, ये फिलिंग भरेंगे जो तैयार है और इसको बना लेंगे। तो आप पहले बार अगर शुरू कर रहे हैं तो आप इस तरह से मलाई में सारे मसाले डाल के फ्रिज में रख देना और इसको बना लेना, क्योंकि ऐसे बनाने पे इसमें बाहर निकलने का बहुत कम चांस रहता है। और आपकी मलाई जब मसाले धनिया वगैरह डालते हैं ना उसकी वजह से थोड़ी सी टाइट भी हो जाती है। और बस नमक बाद में डालना, शुरू में नमक मत डालना, इसमें नमक बाद में ही डालना। और ये लीजिए तैयार है और इसको भी हम झटपट इसी तरह से बना लेते हैं। ये दोनों तरीके से आप बना सकते हो और दोनों तरीके से ही बहुत टेस्टी बनेंगे। ये वाले पराठे हमारे घर में सबके फेवरेट हैं। अगर कभी भी पूछो क्या बनाएं तो मलाई के पराठे के नाम पे सब तैयार हैं, सबको मलाई के पराठे खाने। और अगर आपने भी एक बार बनाए ना तो आपके घर में भी गारंटी है सबके फेवरेट हो जाएंगे। और ये पराठे आप सफ़र में ले जा सकते हैं, टिफ़िन में दे सकते हैं। सुबह से शाम तक आपके पराठे इतने ही सॉफ्ट और इतने ही टेस्टी बने रहते हैं। तो आप इनको बना के रख भी सकते हैं और इसके साथ किसी अचार किसी सब्जी की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं। और वरना आप इसको मलाई के साथ और चटनी के साथ खा सकते हैं। तो बताइए जी कैसे लगे आपको मेरे ये पराठे। आई होप आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। और अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करना ताकि ये टेस्टी से पराठे सब बना सकें। और वीडियो को हाइप करना भी मत भूलना, लाइक करते ही हाइप आता है ना दौड़ता हुआ, तो प्लीज़ उसे भी कर देना। तो ठीक है जी, आप लोग इसे बनाएं और इन्जॉय करें। हम लोग भी खा के आते हैं और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।